हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोडिंग विद भाई। तो भाई ये मेरा चैनल है, वही जो हमेशा सब लोग बोलते हैं, हम भी वही बोलते हैं। इसकी पहचान है यूआरएल में आज़ाद मलिक रोहित @यूट्यूब youtube.com/@ आज़ाद मलिक रोहित। आप इस पर विजिट करो, आपको चैनल मिलेगा मेरा। सब्सक्राइब का बटन होगा, आप सब्सक्राइब बटन करो, प्रेस बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसमें मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, धीरे धीरे चैनल में वीडियो बढ़ती जा रही हैं, तो आप भी देखिए। कुछ आपके काम की मिलेंगी क्योंकि इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट जेएस हो गया। एंड दो मैंने रिएक्ट में प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, तो आप देख सकते हो। एक मेरी मूवी से रिलेटेड है, जिसमें कि मैंने मूवी बनाई है एक पूरी एपीआई के थ्रू, कि भी इसमें आप चेक कर सकते हो। और एक मेरी वेदर ऐप है। वेदर ऐप थोड़ी सी एडवांस है, यानी कि इंटरमीडिएट में है। अगर आपको बेसिक्स से आती है, बेसिक आपने रिएक्ट कर ली है, तो आप ये मूवी वाली रिएक्ट मूवी आप एक बार बना सकते हो, तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और उससे एडवांस अगर आपको पता है, जैसे कि वेदर ऐप वगैरह होगी, कॉन्टैक्ट्स यूज रिड्यूसर हुक्स वगैरह, वो मैंने इसमें यूज किए हैं वेदर ऐप में, वो आप देख सकते हो एक बार। तो ना चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली ना, मैंने सब कुछ बना तो दिया, बट ना अब मैं एक और सीरीज़ बना रहा हूँ कि भी जो हमारा रिएक्ट है वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे, कि भी अगर कोई जिसको नॉर्मल रिएक्ट आती है या किसी को रिएक्ट आती ही नहीं है, तो मैं बेसिक से लेकर एक एडवांस पे सीरीज़ बना रहा हूँ। तो ना उससे पहले क्या है ना, कि उससे पहले मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, जिसमें कि लिटल्स इन्फॉर्मेशन है जो कि एक बार हमें पता होनी चाहिए अगर हम रिएक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो। या अगर हमने रिएक्ट स्टार्ट भी कर दिए, हमें नहीं पता, तो भी कुछ ना हमें पता होना चाहिए। जैसे कि रिएक्ट हमारी क्यों आई, कब आई, कैसे आई, कौन कौन यूज कर रहा है, हमें यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वाई वी शुड यूज। ठीक है, ये सारे कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ना चलिए, मैं अपनी टैब क्लोज कर देता हूँ, पीपीटी बनाई है, इसके हम स्लाइड शो ओपन कर लेते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं, नहीं थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर होगा, लेकिन थोड़ा सा इंटरमीडिएट है, अच्छा है। थोड़ा सा देखो, थोटिकली पढ़ना चाहिए हमें। स्टोरी स्टार्टिंग करता, हाँ। पहला क्वेश्चन हमारा यही है, वाई यू शुड यूज रिएक्ट फॉर वेब डेवलपमेंट। कि भाई हम वेब डेवलपमेंट में रिएक्ट जेएस क्यों क्यों यूज करें। ठीक है, इसका रीज़न वगैरह क्या है, क्यों है, थोड़ा सा इसकी ब्रीफ पता होनी चाहिए हमें, तभी थोड़ा सा हमारा अच्छा होता है यूज करने में। ये ना इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि आप रिएक्ट क्यों यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, क्या आप बता सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में हम रिएक्ट यूज करें या ना करें, या इससे पहले यूज कि किसने किया है, कहाँ से आई है, तो सारी चीज़ें हैं। तो ना चलिए, आपके ना सारे एक छोटा सा ब्रीफ लेते थे। वाई शुड वी यूज रिएक्ट, सबसे पहले रिएक्ट देखते हैं क्या है। रिएक्ट इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट डेवलप बाय फेसबुक। हाँ भी, ये फेसबुक ने बनाई है। विच अमोंग अदर्स थिंग वाज यूज टू बिल्ड instagram.com, कि भी instagram.com। इट्स एम इज टू अलो डेवलपर टू ईजी क्रिएट फास्ट यूजर इंटरफेस फॉर वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन अलाइक। यानी कि एक फास्ट एप्लीकेशन फास्ट डेवलप करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द रिएक्ट जेएस इज द वर्चुअल डोम। जो उसका मेन कॉन्सेप्ट है ना रिएक्ट का यूज करने का, वो है वर्चुअल डोम है। इट इज ए ट्री बेस ऑन जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट क्रिएट आपका था, इट इज ए ट्री बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट क्रिएटेड विद रिएक्ट दैट मिमिक्स ए डोम ट्री। इट डज द लेटेस्ट अमाउंट ऑफ डोम मैनिपुलेशन पॉसिबल इन ऑर्डर टू कीप योर रिएक्ट कंपोनेंट अप टू डेट। यानी कि आपका ना एज ए ट्री स्ट्रक्चर है, इसमें वर्चुअल डोम यूज होता है। वर्चुअल डोम यानी कि आप इसे एक तरह से लगा लो कि भी एक तो हमारा एक्चुअल डोम होता है, जो भी हमारे एक्चुअल डोम में ब्राउजर में HTML CSS रेंडर होती है, एक ना हमारा वर्चुअल जाता है। वर्चुअल मीन्स जो कि आपको दिखाई देता है लेकिन है वो, जैसे हमारी हवा पानी होती है ना, हम पूछते सॉरी हवा है, हमारी हवा दिखाई देती है, होता है। जैसे ना कि वर्चुअल डोम इन द सेंस की ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, एक आपका ना ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर सारा आपका कंटेंट होता है। जैसे कोई कंटेंट उसमें अपडेट होता है, तो वर्चुअल डोम को पता चलता है, और वर्चुअल डोम रियल डोम में अपडेट कर देता है। सिर्फ वही कंपोनेंट अपडेट करेगा जिस कंपोनेंट का डेटा अपडेट होके आया है, जो इन्फॉर्मेशन अपडेट होके आई है। तो ये बेसिकली वर्चुअल डोम। अब नाउ देखिए, आप देख रहे हो जैसे कि रिएक्ट है, अभी रिएक्ट में अभी लेटेस्ट में कौन कौन यूज कर रहा है। फेसबुक हमारा यूज कर रहा है, नेक्स्ट में भी यूज और किया है, ओबर ईट में भी, पेपाल में भी, ऑक्यूपाई में भी, इंस्टाग्राम, BBC न्यूज़, ट्विटर, एयरबीएनबी, खान अकेडमी एंड रिएक्ट। रिएक्ट तो ऑलरेडी है ही हमारा। तो ये सारी चीज़ें रिएक्ट अभी यूज कर रहे हैं।
अब नाउ नेक्स्ट इसके ना 3 सिंपल चीज़ें हैं क्या अभी। रिएक्ट इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय फेसबुक। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक ने बनाई है, ठीक है। रिएक्ट इज ए यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी। रिएक्ट ना एक यूजर इंटरफेस लाइब्रेरी है, मतलब कि आप एक कंपोनेंट बनाते हो, एक कंपोनेंट में कहीं आप दूसरे कंपोनेंट में यूज कर लिया। बेसिकली ये चीज़ें हैं सिंपल लैंग्वेज में। रिएक्ट इज ए टूल फॉर बिल्डिंग यूआई कंपोनेंट। रिएक्ट जो है वो एज ए टूल है, वो हमारी बिल्डिंग मतलब बनाना, मतलब बनाता है कंपोनेंट्स रिएक्ट के टूल के थ्रू। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं क्या भी। डिक्लेरेटिव, ठीक है। डिक्लेरेटिव क्या है। रिएक्ट मेक इट्स पेनलेस टू क्रिएट इंटरेक्टिव यूआईस। भाई रिएक्ट ना, जैसे हम कोड करते हैं, कोड करते करते ना क्या करते हैं यार, बहुत लंबा कोड हो गया, हम कैसे करें क्या करें, तो ये पेनलेस है। पेनलेस मतलब होता है कि आपको, मतलब कि हिंदी लैंग्वेज में आपको दर्द नहीं होता, आपने सीख ली और आप इसको करते जा रहे हो, इसका मतलब है यहाँ पे यूआईस। डिजाइन सिंपल व्यू फॉर ईच स्टेट इन योर एप्लीकेशन एंड रिएक्ट विल efficiently update and render just the right component when your data change. Declarative view make your code more predictable and easier to debug. इसमें देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप ना ये आराम से रिएक्ट में काम कर सकते हो। एक सिंपल सा हमारा कंपोनेंट है, हम कंपोनेंट बना दिया, वो हमने यूज कर लिया इजीली, और जब भी कंपोनेंट में कुछ डाटा हमारा अपडेट होता है, कंपोनेंट आपका दोबारा से रीरेंडर हो जाता है, डाटा आपका चेंज हो गया, और ऊपर से ना इसको आप आसानी से इजीली डीबग भी कर सकते हो, समझ सकते हो। ये बेसिकली नेक्स्ट हमारा क्या होता है, कंपोनेंट बेस्ड। Build encapsulated component that manage their own state, then compose them to make complex UI. Since component logic is written in JavaScript, instead of template, you can easily pass rich data through your app and keep state out of the DOM. यानी कि आपने एक कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट में आप डाटा पास कर सकते हो, जैसे हमारा लॉजिक जावास्क्रिप्ट पे लिखा होता है सेम हम ऐसे इसमें लिखते हैं, और हम कंपोनेंट के थ्रू पास करा के अपना कंपोनेंट रेंडर कराना है, डाटा वगैरह आ जाए, ईजिली सारा आपका हो जाता है। ये बेसिकली कंपोनेंट बेस है। ये आपने एक कंपोनेंट बनाया, दूसरे कहीं और इस्तेमाल किया, डाटा पास किया और बना दिया। नाउ लर्न वंस राइट एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है, we don't make assumption about the rest of your technology stack, so you can develop new feature in React without rewriting existing code. React can also render on the server using Node and power mobile app using React Native. React is a declarative, efficient and flexible JavaScript library for building user interfaces. It lets you compose complex UI from small and isolated piece of code called component. समझे। यानी कि आपको बस एक बार सीखना है, लर्न करना है और कोड लिखना है, और उसको आप हर जगह यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फोटो दिखाई गई है कि आपने राइट किया, एक बार आपने कंपोनेंट राइट कर लिया, लिख लिया, और आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप पे iOS की ऐप बनानी है, एंड्रॉयड की ऐप बनानी है, विंडोज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब ब्राउज़र्स, मतलब कि आप ईजिली हर जगह इसको यूज कर सकते हो। इसका जस्ट लाइक आपको मैं एग्जांपल दूँ ना, जैसे कि मान लो बैकएंड में एपीआई बनाते हैं कि एपीआई मैंने बना दी है, अब आप इस एपीआई को चाहे अपने एंड्रॉयड में यूज कर लो, फ्रंट एंड में यूज कर लो, एप्लीकेशन में यूज कर लो, सॉफ्टवेयर में यूज कर लो, iOS में यूज कर लो। सो बेसिकली ऐसी ही है नेटिव आपकी रिएक्ट ऐप में। राइट वंस यूज एवरीवेयर, सिंपल लॉजिक। नाउ नेक्स्ट, हाई परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स बाय द वर्चुअल डोम। अब जैसे मैंने आपको पहले वर्चुअल डोम बताया था, भाई वर्चुअल डोम क्या है, एक बार इसकी थोड़ी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। बाय वर्चुअलाइजिंग एंड कीपिंग डोम इन मेमोरी। डोम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। रिएक्ट ग्रांट्स आउटस्टैंडिंगली फास्ट रेंडरिंग कैपेसिटीज विद ऑल व्यू चेंज बीइंग readily reflected in the virtual DOM. The specialized diff algorithms juxtaposes former and existing virtual DOM states, calculating the most efficient way to apply new change without requiring too many updates. A minimum number of updates is then introduced to achieve the fastest read-write time, which result is on an overall performance boost. DOM change makes system slow, and by virtualing DOM,
those change are minimized and optimized in an intelligent way. All the virtual DOM manipulation happen behind the scene, i.e. internally and autonomously, which also allow to significantly save hardware resources, consumption rate, CPU power and battery in mobile devices, for instance, which should give you hint as to when to use React.js as well. इसका मतलब ये वर्चुअल डोम बनाता है आपका, और वर्चुअल डोम जब बनाता है ना, उसके बाद मान लो आपको ब्राउजर डोम है, उसको कुछ अपडेट करना है, तो आप क्या करोगे, पूरा पेज आपका रीलोड होगा, चेंज होगा, उसके बाद आपको टाइम लगेगा, कंज्यूम लगेगी, सीपीयू की पावर लगेगी, काफ़ी सारी चीज़ें लगेंगी, बैंडविड्थ लगेगी। लेकिन जो हमारा वर्चुअल डोम है वो एज ए ऑब्जेक्ट है, उसमें आपने डाटा डाल रखा है। जैसे आपने वर्चुअल डोम में डेटा, कोई ऑब्जेक्ट, कोई कंपोनेंट्स, कोई डेटा अपडेट होता है, वैल्यूज़ अपडेट होती हैं, तो वो तुरंत आपके वर्चुअल डोम के थ्रू ब्राउजर डोम में सिर्फ वो हिस्सा अपडेट कर देता है। सिंपल सा मतलब ये है इसका भाई, वर्चुअल डोम का। इसलिए वर्चुअल डोम आपका फास्ट है, मेंटेनेंस भी है, ईजिलीएबल भी है, कि आपकी एप्लीकेशन इससे फास्ट होती है। नाउ नेक्स्ट ना हमारा आता है JSX। भाई JSX क्या है, अब ये नई चीज़ आई है। JSX ये चीज़ है कि JSX सिंटैक्स फॉर एक्सटेंडेड HTML, कि आप JSX के साथ HTML लिख सकते हो JSX के साथ इन रिएक्ट में। JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML। JSX अलो यूज टू राइट HTML इन React। JSX मेक इट ईजियर टू राइट एंड ऐड HTML इन React। तो भाई बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि आपका जो HTML आप लिखते हो, कि भी मान लो मैं अगर प्योर जावास्क्रिप्ट में लिखने लगूँ HTML, तो कितना लंबा लेंथिकल हो जाएगा। भाई मुझे HTML आ गई है, मैं डायरेक्ट ऐसे HTML ही लिख दूंगा, उसके लिए हमारी हेल्प करता है JSX। तो JSX हम रिएक्ट के साथ यूज करते हैं ताकि हम ईजिली अपना HTML लिख सकें। अब नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई यूज रिएक्ट फॉर वेब डेवलपमेंट विद React.js यू मे यूटिलाइज द डिक्लेरेटिव HTML सिंटैक्स डायरेक्टली इन जावास्क्रिप्ट कोड। बिल्कुल भाई ठीक है। टू शो द यूजर इंटरफेस, ब्राउजर डिकोड HTML टेक्स्ट, दे डू इट बाय बिल्डिंग डोम ट्री which can then be manipulated using JavaScript to create interactive UI. Manipulate of DOMs by manifolds in more efficient using JSX. Developer may build TD. Maintainable code by passing HTML and React.js. बिल्कुल भाई ठीक है। Components into the browser's tree structure. React.js app are faster and more efficient thanks to JSX and the virtual DOM. Other framework and libraries can also be utilized with the JSX. As you can see above, JSX is not JavaScript nor HTML. JSX is a XML syntax extensions to JavaScript that also come with the full power of ES6 यानी कि ECMAScript 2015. Just like HTML, JSX tag can have a tag name, attribute and children. If an attribute is wrapped in curly braces, the value is a JavaScript expression. तो भाई सिंपल सा हिंदी में मतलब ये है इसका कि वर्चुअल डोम है हमारा, JSX है, इसको आप थैंक बोलो, क्योंकि इसकी वजह से आपकी रिएक्ट बहुत आसान हो गई है, ईजिली हो गई है। ये नहीं है कि आप बार बार लिख रहे हो, राइट कर रहे हो डोटा, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं ना कि हमें एक पूरा HTML बनाना होता है, प्लस प्लस लगा दिया, डॉट लगा दिया, स्लैश लगा दिया, नेक्स्ट लाइन लेने के लिए स्लैश एन लगा दिया। तो यहाँ पे हम JSX यूज करेंगे। JSX बेसिकली क्या होता है, आपको बहुत ईजिली कर देता है। हमारा कोड मेंटेनेंस भी होता है, इजी रीडेबल भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है भाई रिएक्ट्स में, और क्या क्या आता है रिएक्ट्स में हमारा, एक आता है यूनिक रिएक्ट हुक्स, कि ना हमारा जो हुक्स है, हुक्स आर ए न्यू एडिशन इन रिएक्ट 16.8। तो अभी तो हमारा करंटली रिएक्ट चल रहा है 18.2 के लमसम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ना जो हमारे रिएक्ट आया था 16.8 उसमें नए हुक्स आए थे। दे लेट यू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट, जैसे कि आपका यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट हुक्स है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे आपको। रिएक्ट हुक्स आर सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट वी कैन यूज टू आइसोलेट द रीयूजेबल पार्ट फ्रॉम ए फंक्शनल कंपोनेंट। हुक्स कैन बी स्टेटफुल एंड कैन मैनेज साइड इफेक्ट। तो भाई जावास्क्रिप्ट के सिंपल फंक्शंस की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, और इसको ना काफ़ी ईजिली बना दिया अब आपको हुक्स बना के। जैसे जावास्क्रिप्ट फंक्शन नहीं होते, आपको फंक्शन दे लो भाई, आप फंक्शन यूज करो, पैरामीटर में जो भी आपने पास करना है उसके बेस में आपको दे देंगे। हुक्स का मतलब क्या है, हुक होता है ना हमारा, जैसे हुक्स लगा हुआ है, हुक्स लगाया, उठाया और चलो भाई जहाँ चलना है,
तो सिंपल ऐसे ही हमारा हुक्स है लैंग्वेज में। आपने हुक्स उठाया, हुक्स का क्या फंक्शन है, क्या काम है, क्या पैरामीटर पास करना है, क्या आपको उसका रिजल्ट चाहिए, उसके बेस पर आप इसको यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपका यूनिक रिएक्ट हुक्स। अब नाउ नेक्स्ट, हुक्स हमारे लमसम कितने होते हैं, क्या होते हैं, क्या क्या मेन होते हैं। रिएक्ट प्रोवाइड ए बंच ऑफ स्टैंडर्ड इन बिल्ड हुक्स। तो अभी रिएक्ट आपको ना प्रोवाइड करता है इन बिल्ड हुक्स। कौन कौन से हुक्स हैं, जैसे हम एक दो के नाम पढ़ लेते हैं, जो मोटे मोटे हम यूज होते हैं, जो जनरली हमारे यूज होते हैं। यूज स्टेट, यूज स्टेट क्या करता है, टू मैनेज स्टेट, रिटर्न ए स्टेटफुल वैल्यू एंड एन अपडेट फंक्शन टू अपडेट इट। आपका ये मैनेज स्टेट करता है, रिटर्न वैल्यू करता है, अपडेट करता है आपके फंक्शंस को। एंड नेक्स्ट आपका आता है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या करता है भाई, टू मैनेज साइड इफेक्ट लाइक एपीआई कॉल, सब्सक्रिप्शन, टाइमर, म्यूटेशन एंड मोर। यानी कि आपका लाइफ साइकिल जो मेथड होता है। लाइफ साइकिल मेथड में आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ, जैसे कि लाइफ साइकिल मेथड हमारे 3 होते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको लाइफ साइकिल मेथड बताऊँ कि भी इंसान पैदा हो गया, हाँ भाई इंसान पैदा हो गया, अब इंसान बड़ा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया, शादी करी, बच्चे करा, सब कुछ हुआ, अपनी लाइफ में सब कुछ किया, और एक दिन इंसान जाके डेथ हो गई, ख़त्म हो गया, मिट्टी में मिल गया। तो उसके 3 लाइफ साइकिल यूज हुए। कब हुआ, क्या, इंसान पैदा हुआ, इंसान ने डिफरेंट डिफरेंट तरह के काम किए, अपनी स्टेज से गुजरा, और लास्ट में वो बेचारा मिट्टी में मिल गया। ये है लाइफ साइकिल हुक। इसको हम बाद में और एक्सप्लेन करेंगे। यूज कॉन्टेक्स्ट, हाँ भाई यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है, टू रिटर्न द करंट वैल्यू फॉर ए कॉन्टेक्स्ट। कि ना भाई एक आपका जैसे कि हमारी ऐप है, ऐप में ना एक स्टोर होता है हमारा, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट, एपीआई, रिडक्स वगैरह यूज होती हैं। तो उसमें यूज होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट, जो आपको रिटर्न दे देता है करंट वैल्यूज़ को, कि भी जो मैंने करंट में वैल्यू अपडेट करी है, जो मेरी इस समय करंट वैल्यू क्या है, वो मेरे को मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट आता हमारा आता है यूज रिड्यूसर। यूज रिड्यूसर क्या है, ए यूज स्टेट अल्टरनेटिव टू हेल्प विद द कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट। कि आपकी जो स्टेट है एक्शन बेस है, उसको कॉम्प्लेक्स के थ्रू हेल्प आपको करता है, अल्टरनेटिव यूज करता है। ये हम ना आगे प्रोजेक्ट में बताएंगे कैसे हम इसको यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा यूज कॉल बैक। इट रिटर्न ए मेमोराइज वर्जन ऑफ ए कॉल बैक टू हेल्प ए चाइल्ड कंपोनेंट नॉट री रेंडर अननेसेसरी। यानी कि आपका ये एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, जो आपका चाइल्ड कंपोनेंट है, जरूरी नहीं है कि वो रेंडर हो। यानी कि आपकी जैसे कि यूज कॉल बैक और यूज मेमो है। यूज मेमो क्या है, इट इज रिटर्न ए मेमोराइज वैल्यू दैट हेल्प द परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज। तो आपका ना यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो ये ना परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज में काम आते हैं। मान लो आपका रिएक्ट है, रिएक्ट में आपने कंपोनेंट्स बना दिए, काफ़ी सारे रेंडर्स हो रहे हैं, बट आपका एक छोटा सा कंपोनेंट है चाइल्ड नाम का, वो आपको रेंडर नहीं कराना है, और अदर्स वैल्यू आप कई कंपोनेंट में कॉल कर रखे हैं, आपकी स्टेट चेंज हो रही है, अब साथ में आपको अननेसेसरी री रेंडर हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो। ये हम आपको नेक्स्ट बताएंगे हम कहाँ कहाँ इसका हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा हुक आता है यूज रेफ। यूज रेफ हमारा क्या होता है, इट्स रिटर्न ए रेफ ऑब्जेक्ट with a current properties. The ref object is a mutable. It is mentally used to access a child component imperactively। कि आप यूज रैप को इस्तेमाल करके ना उसकी, जैसे हम करते हैं ना, इसका सीधा सा एग्जांपल ये है, जैसे हम जे क्वेरी में यूज करते हैं भाई, डॉट है क्लास का नेम, उसका हम सब कुछ एक्सेस मिल जाता है। डॉलर दिस हो गया, ई हो गया, ई टारगेट डॉट द वैल्यूज हो गया। जैसे कि मैं कोई इनपुट है या डिव है, उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, वो होता है। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। मेनली रिएक्ट में हम यहाँ पे यही यूज़ करते हैं यूज रैप। अब नेक्स्ट आता है यूज लेआउट इफेक्ट। इट इज़ फायर एट द एंड ऑफ द ओल्ड डोम मैनिपुलेटेड, इट इज बेस्ट टू यूज द यूज इफेक्ट एज सच एज पॉसिबल अवर दिस वन एज दिस। नेक्स्ट हमारा आता है यूज लेआउट इफेक्ट, फायर सिंक्रोनसली, यूज डिबग वैल्यू हैव टू डिस्प्ले इन ए लेबल इन रिएक्ट डेवटल टू द कस्टम हुक्स। ये सब ना लास्ट बाद में पढ़ेंगे हम आपको। तो ये ना हमारे बेसिकली हुक्स हैं जो कि हम रिएक्ट में यूज करेंगे। और एक सिंपल जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट कैसे बनता है, मैंने एक एग्जांपल तौर पे दिखाया है यहाँ पे कि भी रिएक्ट कंपोनेंट इम्प्लीमेंट ए रेंडर मेथड दैट टेक इनपुट डेटा एंड रिटर्न व्हाट टू डिस्प्ले। रिएक्ट जो कंपोनेंट होता है उसका रेंडर मेथड होता है, एंड द टेक इनपुट डेटा, वो इनपुट डेटा लेता है, एंड रिटर्न व्हाट टू द डिस्प्ले, कि उसको क्या डिस्प्ले कराना है। फिर नेक्स्ट आता है दिस एग्जाम्पल यूज टू द XML लाइक सिंटैक्स कॉल JSX। इनपुट डाटा दैट इज पास इनटू द कंपोनेंट कैन बी एक्सेसिबल बाय द रेंडर वाया दिस डॉट प्रॉप्स। JSX इज ऑप्शनल बट नॉट रिक्वायर्ड टू यूज द रिएक्ट। ट्राई द बबल रिपेयर टू सी द raw JavaScript code produced by the JSX
कंपाइलेशन स्टेप्स। तो ये एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे कि भी कैसे हम काम करते हैं। हमारा जो रेंडर मेथड होता है उसके अंदर हमारी जो रिटर्न्स होती हैं, रिटर्न में जो भी आप वैल्यू दे रहे हो, जो भी हम HTML पास करा रहे हैं JSX के थ्रू, वो सारा हमें वापस मिल जाता है। मतलब कि वो HTML हमारा रेंडर हो जाता है हमारा इसके बेस पे। अब नाउ नेक्स्ट कि भी इसको सीखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। भाई आपको HTML आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, CSS अच्छी तरह आनी चाहिए, और आपको ES6 के सिंटैक्स भी आने चाहिए। जैसे कि आपका कंपोनेंट्स है, लाइक है, फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, एंड लेसर एग्जेंट्स हैं, क्लासेस हैं, रिसेंट जावास्क्रिप्ट, लेट हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अगर आपको ये सब नहीं आता ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे चैनल पे जाइए, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। आप ES6 के सिंटैक्स भी सीख सकते हो। फैट एरो क्या होता है हमारा, लेट, कॉन्स्ट, क्लासेस एटसेट्रा, तो ES6 के आपको मिल जाएगा लेक्चर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी हैं, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। फिर हम स्टार्ट करते हैं रिएक्ट नेक्स्ट। नाउ ये हमारा छोटा सा ना ओवरव्यू था। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि भी रिएक्ट तो हम यूज कर रहे हैं, बट अगर हमें कोई डिफिकल्टी आती है, दिक्कत आती है, तो हम इसको सॉल्यूशन के लिए कहाँ सर्च करेंगे, क्या करेंगे। दे आर मैनी ऑनलाइन फॉर्म विच आर ग्रेट प्लेस टू डिस्कस अबाउट द बेस्ट प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन architecture as well as the future of React. If you are have an answerable code level question, then Stack Overflow is usually a better fit. अगर आप कोड लेवल पे कोई आपका क्वेश्चन है तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे क्वेश्चन पोस्ट करके अपना आंसर पूछ सकते हो, बहुत सारी है। ईच कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ मैनी थाउजेंड ऑफ रिएक्ट यूजर्स। जैसे आपका डेव रिएक्ट कम्युनिटी है, हैशनोट रिएक्ट कम्युनिटी है, रिएक्टिव फ्लक्स ऑनलाइन चैट है, रेडिट रिएक्ट कम्युनिटीज़ है। ये सारे आपको बहुत सारी काफ़ी सारी मिल जाएंगी। और नाउ नेक्स्ट भाई और नया जानना है और पता करना है तो भी reactjs.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आप वहाँ जाइए, पढ़िए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नाउ बस इतना ही था हमारा। अब नाउ नेक्स्ट है, हम स्लाइड को अपनी क्लोज कर देते हैं। अब नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना रिएक्ट, ठीक है। तो रिएक्ट में हमारे क्या क्या हो गया, सारी चीज़ें होंगी। तो बस यही था, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक मैं आपको अपना यूट्यूब का चैनल दिखा देता हूँ, आप सब्सक्राइब कीजिए। ये बेसिकली ना लिटल्स इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए कि भी रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट हमें थोड़ी बहुत थ्योरी पता होनी चाहिए। नाउ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम रिएक्ट स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से, कोडिंग से बेसिक टू द एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे हम इसको। उसमें बेसिक हमारा क्या क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स।